बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, पर्दानशीं माई और बहनों, आज के दर्स का उन्वान है मजलिस और उसमें बैठने के आदाब। जामा इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के उस्ताद शेख अबू बकर जाबिर अल जज़ाइरी की मशहूर किताब मिनहाजुल मुस्लिम से दुरूस आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। मौलाना की ये बहुत मशहूर और मकबूल किताब है। इसमें ईमानियात, इबादत और मामलात वग़ैरह बहुत सारे मज़ामीन का इहाता किया गया है और हर बात कुरान और हदीस की रोशनी में पेश की गई है। आज का दर्स मजलिस के आदाब के ताल्लुक़ से है। हर मुसलमान जानता है कि उसकी ज़िंदगी के तमाम मामलात कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक होनी चाहिए। मजलिस के आदाब क्या हैं, मजलिस में किस तरह बैठना है और एक दूसरे का किस तरह लिहाज करना है, आज के इस दर्स में हम लोग जानेंगे इंशाअल्लाह। पहली बात यह है कि जब हम किसी मजलिस में जाएं तो बैठने से पहले सलाम करना चाहिए और जहां जगह मिल गई वहां बैठना चाहिए। किसी को उसकी जगह से उठाकर वहां बैठना नहीं चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युक़ीमन्ना अहदुकुम रजुलन मिन मजलिसिही सुम्मा यजलिसु फ़ीही वलाकिन तवस्सहू औ तफ़स्सहू। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी दूसरे आदमी को उठाकर उसकी जगह में ना बैठें, अलबत्ता मजलिस में उसवत और फराखी को पैदा करें, यानी थोड़ा दूर दूर बैठने की कोशिश करें, एक दूसरे के दरमियान थोड़ी सी जगह रखें। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में आता है कि अगर कोई आदमी उठकर उनके लिए जगह देता तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर वहाँ नहीं बैठते थे। जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो जहाँ पे मजलिस ख़त्म होती थी हम वहीं पे बैठ जाते थे, यानी आखिर में बैठ जाते थे, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला यहिल्लु लिरजुलिन अन युफ़र्रिक़ बैन इस्नैनि इल्ला बिइज़्निहिमा। सुनन अबू दाऊद की रिवायत है और इमाम तिरमिज़ी ने भी अपने सुनन तिरमिज़ी में इसको लाया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी आदमी के लिए हलाल नहीं कि वो बिला इजाज़त दो के दरमियान तफरीक़ करे, यानी दो के बीच में आके नहीं बैठना। अगर एक आदमी मजलिस से उठकर कहीं चला जाता है किसी ज़रूरी काम के लिए और फिर वो दोबारा वापस आता है तो वही आदमी उस जगह का ज़्यादा हक़दार है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा क़ामा अहदुकुम मिन मजलिसिन सुम्मा रजअ इलैहि फ़हुवा अहक़्क़ु बिही। सही मुस्लिम की रिवायत है कि तुम में से कोई आदमी मजलिस से चला जाए और फिर वापस आए तो वही उसकी उस जगह का ज़्यादा हक़दार है, यानी उस जगह में दूसरे नहीं बैठना चाहिए। इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाना मन जलस फ़ी वसतिल हल्क़ा। रवाहु अबू दाऊद। अबू दाऊद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने उस शख्स पर लानत की जो हल्क़े मजलिस के दरमियान बैठता हो, यानी मजलिस बैठी हुई है और कोई आदमी आकर घुस कर मजलिस के दरमियान में बैठे, ऐसे आदमी पर लानत की गई है। उस बात से हमको बचना चाहिए। लानत के माने उलमा इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना है। ये बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है। लिहाजा हमको चाहिए कि जहाँ जगह मिल गए वहीं पे बैठ जाना चाहिए, मजलिस के अंदर घुसकर बैठने की कोशिश ना करें। और फिर जब हम मजलिस में बैठते हैं तो आम तौर पर देखा जाता है कि आदमी उंगलियां मटकते हैं, यानी उंगलियां तोड़ते हैं, या दाढ़ी में उंगलियां डालते हैं,
या फिर अंगूठी को घुमाने लगते हैं या फिर इधर उधर देखने लगते हैं। ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। जब हम मजलिस में बैठते हैं तो पुरसुकून होकर बैठें, इत्मीनान से बैठें और जो बात हमसे कही जा रही है उसे हम गौर से सुनें और फिर हम अपनी गुफ्तगू में तवाज़ुन रखें, यानी बैलेंस रखें। ना ज़्यादा ऊंची आवाज़ से बोलें, ना बिल्कुल कम आवाज़ से नीची आवाज़ से बोलें, बल्कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। और जब हम बात करें तो खूबसूरत अंदाज में मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके बात करें और मजलिस में किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी से मस्खरी ना करें और अपने ख़ानदान पे या अपने काम पे फ़ख्र ना जतलाएं। कोई जब मजलिस में बात कर रहे हैं तो उसकी बात को गौर से सुने, उसकी बात को दरमियान में ना काटें। आम तौर पर मजलिसों में यही देखा जाता है कि जब एक आदमी बात कर रहा है तो दूसरा आदमी उसकी बात को काटने की कोशिश करता है। ये बड़ी ऐब की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे आदाब हमको सिखाए हैं। उन आदाब का लिहाज करते हुए हमको मजलिसों में बैठना है। और फिर जब कोई हमें सलाम करे तो उसका जवाब देना चाहिए। अल्लाह ताला का हुक्म है, सूरह निसा की आयत है, प्यारे अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। अल्लाह का फरमान है, जब तुम्हें सलाम कहा जाए तो तुम उससे बेहतर सलाम कहो या उसी को लौटा दो। मसलन कोई कहे अस्सलामु अलैकुम तो आप उससे बेहतर जवाब दें, यानी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या कम से कम उतना ही लौटा दें, यानी वालेकुम अस्सलाम। और फिर हम मजलिस में या आसपास में कहीं कोई अल्लाह की नाफरमानी देखें तो उसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि नेकी का हुक्म देना ज़रूरी है, उसी तरह मुनकिर को मिटाने का काम भी ज़रूरी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान लैसा वरा ज़ालिका मिनल ईमानी हब्बतु ख़र्दिलिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बुरा काम देखे तो उसे तब्दील करे, अगर ताकत है तो हाथ से रोके, या फिर ताकत नहीं है तो फिर ज़ुबान से रोके। अगर ज़ुबान से रोकने की भी ताकत नहीं है तो कम से कम दिल में उसको बुरा जाने कि ये बुरा काम है। अगर दिल में बुराई को बुराई भी ना जाने तो समझ लेना चाहिए कि उस आदमी के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जिस तरह भलाई का हुक्म देते हैं हम, उसी तरह बुराई को भी रोकना चाहिए, वरना मुआशरे में बुराइयां फैल जाएंगी तो उसका नुकसान सबको होगा। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो लोग दुकानों में बैठते हैं या फिर आम तफरी गाँव में यानी पार्क वगैरह बागीचा वगैरह में बैठते हैं तो उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। प्यारे नबी का फरमान है, इय्याकुम वल जुलूस अला तुरुफात फ़क़ालू मा लना बुद्दा इन्नमा हिया मजालिसुना नतहद्दसु फ़ीहा क़ाल फ़इज़ा अबैतुम इल्लल मजालिसा फ़आतु तरीक़ा हक़्क़हा फ़क़ालू वमा हक़्क़ुत तरीक़ क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़्ज़ुल बसरी व कफ़्फ़ुल अज़ा व रद्दुस सलाम वल अम्र बिल मारूफ़ी व नही अनिल मुनकर व फ़ी बाज़ि रिवायात ज़ियादतुन व इरशादुज़ ज़ाल। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं, रास्तों में बैठने से परहेज़ करो। रास्ते या बागीचे या पार्क हैं या ऐसी जगह है जहाँ से लोगों का गुज़र होता है, वैसी जगहों पे बैठने से परहेज़ करना चाहिए। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम इन मजालिस में रोज़मर्रा की बातचीत के लिए बैठ जाते हैं, रोज़ाना की बातचीत के लिए, मामूलात के लिए बैठ जाते हैं, उसके बग़ैर हमारे लिए कोई चारा नहीं। कारोबार है, तिजारत है, दूसरे मामलात है, बैठना ही पड़ता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर रास्ते के हुकूक़ को अदा करो। अगर तुम रास्तों में बैठते हो तो उसके चंद हुकूक़ हैं, उनको अदा करना चाहिए। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, रास्ते के हुकूक़ क्या हैं?
वमा हक़्क़ुत तरीक़, रास्ते के हुकूक़ क्या हैं? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ते के हुकूक़ ये हैं कि तुम अपनी नज़रें नीचे रखना, ईज़ा ना देना, यानी किसी को तकलीफ़ ना देना, आने जाने वालों को तकलीफ़ ना देना, और फिर सलाम का जवाब देना, कोई भाई सलाम करता है तो उसका जवाब देना चाहिए, और फिर अच्छाई का हुक्म करना और बुराई से रोकना, यानी जिस जगह हम बैठे हैं वहाँ आसपास में कोई बुराई हो रही है तो उसको रोकना चाहिए और उनको अच्छाई का हुक्म देना चाहिए। बाज़ रिवायत में आया है कि ना वाकिफ़ को रास्ता बताना, कोई आदमी पूछे, अजनबी कोई आता है और किसी का एड्रेस पूछता है, पता पूछता है, रास्ता पूछता है तो उसको रास्ता भी बताना चाहिए। मजलिस में बैठने के बाद आखिर में कफ़ारा मजलिस भी अदा करना ज़रूरी है, यानी इस्तिग़फ़ार करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस से उठते तो ये दुआ पढ़ते, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठते वक्त ये दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह तू पाक है और तेरी तारीफ़ है, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है, मैं तुझसे अपनी कोताहियों की माफ़ी चाहता हूँ और तेरी तरफ रुजू करता हूँ। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह आप ये दुआ क्यों करते हैं? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मजलिस की कोताहियों का कफ़ारा है, यानी मजलिस में हमसे छोटी छोटी अगर कुछ कोताहियाँ हो जाएं, गलतियाँ हो जाएं तो उसका एक कफ़ारा है। तो ये दुआ ज़रूर पढ़ना चाहिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मजलिस में बैठते वक्त मजलिस के आदाब बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में भाई बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुरान और हदीस की ये तालीमात दूर दूर तक पहुँच सकें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।